हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, पढ़ाई बढ़ाई चल रही होगी। दिस इज सौरभ भैया। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का लेक्चर 2 आज होने वाला है। आज हम बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और हम उनपे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ओके सो गाइज, हमने लास्ट क्लास में मतलब लेक्चर 1 में हमने बेसिकली बहुत सारी चीजें कर ली थी, और अगर आपने देखा नहीं उसको तो जरूर से देख लेना। आज लेक्चर 2 है, तो हम इसमें आते हैं, लेक्चर की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। हमने सब्स्टिट्यूशन कर लिया था और आज हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो गाइज, आज धमाल मचाएंगे, आज मजा आने वाला है। और आज की वो क्लास है जिसके ये मान के चलो जिस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर पूछे गए हैं। ठीक है, ओके। तो आज की क्लास इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन, इन सब में बहुत भर भर के मिलते हैं। सो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करें और पूरा वीडियो अंत तक वॉच करें। ओके सो गाइज, अब हम आते हैं अपने पहले कॉन्सेप्ट पर और धमाल मचाते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो बेसिकली कुछ और नहीं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इज ए क्या कह सकते हो, ये बिल्कुल हमारा चेन रूल की तरह होता है। डिफरेंशिएशन में जैसे चेन रूल होती है उसी तरह से हम बाय पार्ट्स का भी यूज करते हैं। ओके, तो अब देखते हैं कैसे क्या होती हैं चीजें। हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे जिससे मजा आता रहे और फट से हमारे टॉपिक्स थोड़ी देर में सारे के सारे गायब होते चले जाएं। ओके, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। थोड़ी स्पीड बढ़ा दें। ओके ठीक है, चलो देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स और फंक्शन मान लो जी ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसा कुछ गिवन है, ये मल्टीप्लिकेशन है। तो फिर हमको अगर डायरेक्टली करना है तो हम फिर ये बाय पार्ट्स का मेथड यूज करते हैं। ओके, क्या मेथड है? मेथड भैया कुछ नहीं है, मेथड भैया कुछ नहीं है। क्या मेथड है? फर्स्ट फंक्शन, इधर एक को फर्स्ट फंक्शन लेट करना है और एक को सेकेंड फंक्शन, एक को फर्स्ट फंक्शन चूज करना है और दूसरे वाले को सेकेंड फंक्शन। अच्छा मान लो इसको मैंने फर्स्ट चुन लिया, इसको सेकेंड चुन लिया। अब अच्छा इसको चूज कैसे करोगे कि ये फर्स्ट होगा या सेकेंड होगा? चूज करने में भी इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है। बेसिकली हम एक ट्रिक बना लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक आइलेट का रूल कहते हैं, आइलेट है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारा जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन जिसको चूज करना होता है हम इसको आराम से चूज कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या शो करता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये लॉगरिथमिक फंक्शन, ये अलजेब्रिक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा ठीक है, ये तो है, लेकिन हम क्यों इस रूल को फॉलो करते हैं? इससे क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, हम इसमें इसका बेसिकली जो फार्मूला होता है उसको देखोगे तो पता चलेगा कि इसको हम क्यों अप्लाई करते हैं। ठीक है, ओके। अब अच्छा देखो ध्यान से, तो फर्स्ट फंक्शन यहां पर आता है हमारा, जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। फर्स्ट फंक्शन रोक लिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ओके, फिर माइनस साइन, उसके बाद में इंटीग्रेशन, उसके बाद में फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ओके, डी एफ ऑफ एक्स है ना, डी एक्स, ये आ जाएगा। उसके बाद में फिर इंटीग्रेशन किसका, सेकंड वाले फंक्शन का, जी ऑफ एक्स डी एक्स, और ये होल का डी एक्स। क्या समझे? ये होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला। तो बेसिकली ये फार्मूला बहुत सिंपल सा है, याद भी होगा शायद आपको। लेकिन अब चलो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन चूज कैसे करते हैं वो देखते हैं। उसके बाद में इस पे 5 बेसिक बढ़िया से प्रॉब्लम करेंगे और ये हमें बिल्कुल दिमाग में सू करते हुए चला जाएगा अंदर। ठीक है, ओके।
अब अच्छा देखो आइलेट का क्या यहाँ पर मामला है। देखो बेसिकली हमको फर्स्ट फंक्शन उसको चूज करना होता है जो इजी टू डिफरेंशिएट हो, और सेकेंड फंक्शन उसको चूज करना होता है जो इजी टू इंटीग्रेट हो, ठीक है। अब अच्छा देखो आइलेट का होता क्या है, आइलेट जैसे है तो इसमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है और एक्सपोनेंशियल है, अलजेब्रिक है, लॉगरिथमिक है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। अगर इसको तुमको इंटीग्रेट करना पड़े, ठीक है, तो काफी मुश्किल काम है ना, लेकिन ये डिफरेंशिएट आसानी से हो जाते हैं। डिफरेंशिएशन तुमको पता है, जैसे tan इनवर्स x का है तुमको डिफरेंशिएशन पता है। अच्छा ये तो हमको पता है, हम कर लेंगे, 1/1 + x² आ जाएगा। लेकिन हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे ना उसका आदमी जल्दी, ठीक है, समझ रहे हो। तो फिर अब हम यहां पर इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन लेट करते हैं, और अगर मान लो कोई दूसरा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक दिया है तो उसको सेकंड फंक्शन, क्योंकि ये बेसिकली इंटीग्रेशन इनका आसान होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक का जैसे एक्सपोनेंशियल का, अलजेब्रिक का, तो ये हम कर लेते हैं। लेकिन पीछे के फंक्शन देखोगे तो कंपेयर टू दीज फंक्शंस दीज आर टिपिकल टू डिफरेंट इंटीग्रेट, ओके। इसीलिए इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन चूज करते हैं, ठीक है। ये होता है रूल। बेसिकली तुमको अगर कुछ गिवन है तो तुम ये मत सोचो आइलेट में जाओ तब लगाओ, ऐसा नहीं कुछ करना है। करना क्या है, तुमको देखना पड़ेगा कि कौन इजी टू इंटीग्रेट है, कौन है ना, बस यही चीज पता करनी है। ये भी नहीं पता करना है डिफरेंशिएट, क्योंकि डिफरेंशिएशन सबका इजी ही होता है, सबका इजी ही होता है, कोई भी ऐसा होता नहीं है जो टिपिकल हो। होता है, नहीं होता, ओके। तो डिफरेंशिएट तो करना हमको बहुत बढ़िया से आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं तो हमको, अब अच्छा देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चंस पे आते हैं, 5 क्वेश्चन करेंगे, धमाल मचा देंगे। 5 क्वेश्चन से मैं कहता हूं कि बढ़िया से तैयार हो जाएगा और हम फिर आगे बढ़ेंगे आगे, ओके। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी हैव टू कम ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, ये फार्मूला याद कर लेना, लिख लेना, ठीक है, ओके। हमारा एक क्वेश्चन है, फर्स्ट मान लो क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन ऑफ x tan इनवर्स x dx। ये तुमको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। ये मल्टीपल में दिया हुआ है x डॉट tan इनवर्स x, तो यहां पर ये तो इनवर्स है तो इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन लेट कर लेंगे, इसको हम सेकेंड फंक्शन लेट कर लेंगे। क्या कहते हो, थम्स अप बना देना, ओके, थम्स अप कर देना भाई, ओके। अच्छा देखो, तो यहां पर हमने ये कर लिया इतना। अच्छा देखो ध्यान से, तो फर्स्ट फंक्शन को हम क्या करते हैं, रोकते हैं ना, तो tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस का, अब इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो 1 इसको मैं डिफरेंशिएट करके ही लिखता हूं क्योंकि टाइम कम है, तो 1 + x² आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कर देता हूं क्योंकि इसी स्टेप में हम खत्म भी करेंगे, तो x² और फिर dx आ जाएगा, ओके। इतना आ गया, ओके। तो अब अच्छा इसका इंटीग्रेशन कर लो, तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स x² माइनस 1/2। अब यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है कुछ, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन 1 + x² dx ये दिख रहा है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा मैनिपुलेशन करूंगा, इसमें मैं एक ऐड करूंगा, एक माइनस कर दूंगा, ठीक है। एक ऐड किया और एक माइनस कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, कर दिया तो कर ही दिया। अब इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। तो यहाँ पर बेसिकली इसको तो मैं ऐसे ही नोट कर लूंगा। यहाँ पर देखो क्या आता है 1/2। अब यहाँ पर ये 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, तो बेसिकली यहाँ पर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस 1/इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x² dx, ये आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये आ गया, अब इसको देखोगे तो tan इनवर्स x² माइनस 1/2, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो tan इनवर्स x ये आ जाएगा, ठीक है। और ये ऐसा, तो बस बेसिकली यही इसका आंसर हो जाएगा, बस हो गया। और हाँ +c एक कांस्टेंट टर्म आता है, ओके, तो इसको भूलना नहीं।
बेसिकली तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। आई थिंक आपको कुछ ना कुछ आइडिया इसके बारे में अच्छा मिला होगा। और यहाँ पर देखो फर्स्ट फंक्शन इसको हमने इसलिए लेट किया क्योंकि ये तो इजी टू डिफरेंशिएट है, लेकिन हमको इसका इंटीग्रेशन नहीं आता। मतलब बेसिकली हम निकाल लेते हैं, इसी का तो यूज करके हम निकालते हैं, ठीक है। तो हमको पहले से तो आता नहीं है ना, इसीलिए तो हम इसका यूज कर देते हैं। अब यहाँ पर हम इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे, बाद में पूरा सॉल्व कर देंगे और हमारा ये आंसर आ जाएगा। ओके, अच्छा एक बात और मैं बताता हूं कि जेई में आंसर के कुछ अलग अलग वेरिएशन में दे दिया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा दे दिया गया है यहाँ पर, है ना, तो बहुत सारे फॉर्मेट में आंसर आ सकता है, ठीक है। मतलब इसको मैनिपुलेट करके मैं कुछ और लिख सकता हूं, तो इन चीजों का भी ध्यान रखना। ओके, अच्छा अब हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आते हैं एक क्वेश्चन प्रॉब्लम पे, और अब मान लो दूसरा प्रॉब्लम जो है i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ln x dx ये है। इसको सॉल्व करना है तो क्या करोगे, यहाँ पे मैं मान लूंगा 1, ठीक है, 1 मान के चलता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है, सेकंड फंक्शन किसको मानना है, तो दूर से देख करके पता चल रहा है कि सेकंड फंक्शन इसको मानना है, फर्स्ट फंक्शन इसको मानना है। अगर मुझे ln x का इंटीग्रेशन पता ही होता तो फिर मैं ये प्रॉब्लम इससे क्यों करने आता, ठीक है। तो यहाँ पर इन बातों का ध्यान रखो, थोड़ा दिमाग चलाओ, है ना। तो फर्स्ट फंक्शन को रोक लोगे, ln x, इसका इंटीग्रेशन 1 dx ये आ जाएगा, माइनस लगाओगे, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे। तो जैसे फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया तो 1/x आ गया, ठीक है। इस वाले का इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पर x आ जाएगा और dx आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 dx बचेगा। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1, तो यहाँ पर बेसिकली x ln x माइनस x प्लस c ये आ जाएगा इसका आंसर। दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, समझ रहे हो ना गाइस कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं और किस तरह से हमें सॉल्व करना है। ओके, तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं और देखते हैं कि उस प्रॉब्लम में क्या खास मिलने वाला है। अच्छा देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं बड़ा क्वेश्चन लेने जा रहा हूं तो इसको भी मिटा देता हूं, ठीक है। और आगे देखो, थर्ड प्रॉब्लम हमारी क्या कहती है, i इज इक्वल टू साइन इनवर्स x dx ये है, ठीक है। अब तुमको इसको इंटीग्रेट करना है, देन हाउ कैन यू इंटीग्रेट दिस इज द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन comes in first in the Euler rule. Okay, so it is very typical to integrate. Okay, इसलिए ये फर्स्ट में आता है और हम इसको सेकंड फंक्शन लेट करेंगे और यहाँ पर 1 पुट कर लेंगे, तो इसको मैं फर्स्ट फंक्शन लेट कर दूंगा, ठीक है। सॉरी, इसको मैं फर्स्ट फंक्शन लेट करूंगा, इसको सेकंड फंक्शन लेट करूंगा। ओके, देन अब देखो क्या करेंगे, हम वही अपना बाई पार्ट से करेंगे। तो यहाँ पर देखो इसका सॉल्यूशन जो होने वाला है वो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन को रोकना है, इसका इंटीग्रेशन तो x ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस, इसको फिर से इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो होता है इसका डिफरेंशिएशन। यस सर, यही होता है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन x आ जाएगा, dx आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ गया है, अब हमें इसका भी इंटीग्रेशन आना चाहिए। ओके, तो क्या कर सकते हो इसके लिए, तो बेसिकली हम यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशन करें क्या, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 लेट कर रहा हूँ, टी लेट कर रहा हूँ, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट जैसे करोगे तो यहाँ पे माइनस का 2x dx इक्वल टू dt आ जाएगा। बेसिकली समझ रहे हो ना कि मैंने इसको टी क्यों लेट किया, क्योंकि मुझे ये वाला टर्म एक पास लाना था और इसको कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करके हटा देना था बिल्कुल से, ठीक है। तो यहाँ पर इस पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, dt अपॉन माइनस का 2 ये आ जाएगा। तो माइनस का 2 तो मैं बाहर कर लूंगा, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, जो नेक्स्ट हमारी स्टेप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, और यहाँ पर x आ जाएगा और उसके बाद में यहाँ पे प्लस आ जाएगा, क्योंकि ये वाला माइनस इधर पुट कर लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर इसको मैं dt पुट कर लूंगा, मतलब dt बाई ये पुट किया ना पूरा, तो ये वाला तो इधर मैंने बाहर कर लिया,
इसको मैं रूट टी पुट कर सकता हूँ, बस खत्म हो गया खल्लास। इसको मैं रूट 2 को मैं इसको पावर में हाफ पावर लिख के ऊपर कर सकता हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है बाबू आगे। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर एक्स कर लो, प्लस हाफ, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ है तुम्हें, यहाँ पर ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ टी रेज़ टू द पावर -1/2 dt, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एक पावर बढ़ेगी और यह पावर में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे एक पावर बढ़ी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का हाफ आ जाएगा, मतलब रूट टी अपॉन में 1/2 ये आ जाएगा। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का सी भी आएगा। टी की जगह पर तुम यही 1 - x² पुट कर दो, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू बेसिकली क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा x साइन इनवर्स x प्लस √1 - x² प्लस का c, दैट इज योर आंसर। ओके, अंडरस्टूड? ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब हम आते हैं फोर्थ प्रॉब्लम पे। आई थिंक ये एक बढ़िया प्रॉब्लम है, और ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं यार, चिंता मत करना, ऐसे ही प्रॉब्लम्स आती हैं किसमें, जेईई मेंस में। ओके, एडवांस में भी आती हैं कुछ इस तरह की ही। ओके ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब हम आते हैं नेक्स्ट एक अच्छी सी प्रॉब्लम के ऊपर, और वो जो प्रॉब्लम है वो एक अवैसम प्रॉब्लम है, जिसको कहोगे वो वाह क्या बात है, ये इसमें तो मजा ही आ गया। और बेसिकली बढ़िया सा प्रॉब्लम है, चलो करते हैं इसको। ठीक है, मैं चाहता हूं कि एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत सारा कुछ मैं रिवाइज करवा सकूं, इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट करने का प्रयास करूंगा। लेकिन हाँ, ये भी है कि समझ में आ जाना चाहिए आप सभी को, कि मजा ही आ जाए। ठीक है, फोर्थ नंबर की जो प्रॉब्लम है वो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, रूट एक्स माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन में गिवन है कॉस इनवर्स रूट एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स। ओके, ये तुम्हारे पास प्रॉब्लम गिवन है, ये तुम्हारे पास प्रॉब्लम गिवन है। अब तुम क्या कर सकते हो, इट इज द बेसिक, ये काफी कमाल का क्वेश्चन है, ये एडवांस का प्रॉब्लम है, ये एडवांस का प्रॉब्लम है, इसका लेवल समझ रहे हो ना, ये एडवांस का प्रॉब्लम है। ओके, तो मजेदार है, करो, ट्राई कर सकते हो तो करो। मैं कहूंगा कि पॉज ले लिया करो, थोड़ा सा पॉज किया करो, क्वेश्चन को एक बार रीड किया करो, रीड करने के बाद अपना दिमाग लगाया करो। फर्स्ट अटेम्प्ट शुड बी योर अटेम्प्ट, मतलब एक बार क्वेश्चन को देखो, उसको सोचो, उसको करने का प्रयास करो, नहीं होता है तो फिर सॉल्यूशन तो देख ही लेना। लेकिन फर्स्ट जब दिमाग लगाना स्टार्ट करोगे तो कुछ दिन के बाद ऐसा होगा कि तुम्हारे क्वेश्चन लगने लगेंगे, इसको देखोगे, हाँ यहाँ पे ये लगेगा, यहाँ पे ये लॉजिक लगा सकते हैं, यहाँ पे ये कर सकते हैं, तो फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चन प्रॉब्लम बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्या कहते हो? ओके, तो इसको फॉलो करके देखो, मैं कहता हूं कि धमाल मचा दोगे। ओके, तो बेसिकली माय डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पर तुमको मैं बता दूं एक क्या जैसे तुमने फार्मूला पढ़ा था ना, क्या फार्मूला पढ़ा था, एक फार्मूला पढ़ा था तुमने, क्या पढ़ा था, एक फार्मूला पढ़ा था, और वो फार्मूला था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ओके, अच्छा देखो, ये फार्मूला पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बोल दो भैया, ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ, ये तो पढ़ा था। देखा, हो गया ना क्वेश्चन इजी, देखा हो गया ना प्रॉब्लम इजी। अभी प्रॉब्लम इजी नहीं हुआ, अभी बहुत लंबा जाएगा, चलो देखते हैं कितना लंबा जाएगा, है ना। डोंट वरी गाइज, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स रूट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, कैन आई राइट इट π/2 - 2 साइन इनवर्स रूट एक्स, इसको मैं π/2 लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको इतना तो लिख ही सकता हूँ ना, इतना तो मेरा हक बनता है ना। अच्छा ठीक है, मेरा इतना हक बनता है ना, हाँ बनता तो है। अब बनता है तो फिर हम कुछ बनाते हैं इसमें, हाँ बना दे, हाँ बना देना चाहिए। अच्छा बना दे, हाँ
अब अच्छा देखो, मैं स्टेप काटूंगा, ठीक है। इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, इसको मैं 1 dx माइनस 4/पाई इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स रूट x dx। कैन आई राइट इट? अच्छा हाँ, इसको तो मैं ऐसा लिख सकता हूं। जब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं तो इसको मैं इंटीग्रेट करके x भी लिख सकता हूं। इसको इंटीग्रेट करना बचा है तो मैंने तुमको ये पहले मेथड बता चुका हूं, उसी से करोगे तो मिल जाएगा आंसर। ओके ओके ना, करवा दूं या फिर कर लोगे? आई थिंक चलो करवा देता हूं इसको, ठीक है। x माइनस, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं x माइनस, इसके बाद में ये वाला करना है तो मतलब -4/पाई। अब ये वाला इसका इंटीग्रेशन जो भी आ रहा है उसको पुट करेंगे, ठीक है। तो इसको रब करता हूं मैं, ठीक है। अब देखना ध्यान से, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट x dx ये हमें फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पर तुमको एक सजेशन ये दूंगा, यहाँ पर 1 डॉट कुछ कर लो। यहाँ पे बाई पार्ट्स लगा है, लेकिन बाई पार्ट्स लगाने से पहले इसमें कुछ मैनिपुलेशन हुआ है, तब जाके थोड़ा सिंप्लीफाई हुआ। अभी कैसे लगा दोगे बाई पार्ट्स, है ना, तो थोड़ा मैनिपुलेशन आना चाहिए। ओके, थोड़ा नहीं बहुत कायदे से आना चाहिए। देखो ध्यान से, इसको मैं मानता हूं फर्स्ट फंक्शन, इसको मैं मानता हूं सेकंड फंक्शन। अब इसको इंटीग्रेट करोगे, है ना। चलो देखो मैं करता हूं, फर्स्ट को रोक लो, साइन इनवर्स रूट x, इसको इंटीग्रेट करोगे तो x आ जाएगा, माइनस करोगे इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/√1/x, स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर रूट x का स्क्वायर करोगे तो x आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर अभी इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, रूट x बचा हुआ है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 रूट x ना, तो यहाँ पर आ जाएगा रूट x, ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। अब इसके बाद में इसका इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर x आ जाएगा, तो बेसिकली ये कट करोगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा और ये वाला पूरा साफ हो जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे आ जाएगा dx। तो इस तरह की प्रॉब्लम कुछ जा रही है बनके। ओके, ये तो हमारा सॉर्ट आउट है, इसको भी करने की आवश्यकता नहीं कुछ, है ना। तो ये वाला अब हमें सॉल्व करना है, तो जब हमें ये सॉल्व करना है तो फिर क्या करोगे, यहां पर मैं 1 - x को t लेट कर लूंगा। क्या ये लेट करना सही रहेगा? बोलो। मुझे चाहिए रूट x। व्हाट वी कैन डू हियर, इसको तो करोगे तो फिर ये तो डिफरेंशिएट होकर dx आ जाएगा, इसको टू इक्वल टू dt आ जाएगा। कुछ खास बेनिफिट नहीं मिलेगा, यहाँ पर कुछ खास बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओह नो 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 नो, कुछ खास बेनिफिट यहाँ पे मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल एक यहाँ पे हमारे पास में आइडिया आ रहा है, एक आइडिया पता है क्या आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 - x, रूट के अंदर लिखा हुआ है 1 - x, देन सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स x को अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर देता हूं, देन इट कैन बी सिंप्लीफाइड माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं x को t नहीं पुट करूंगा, यहाँ पे मुझे कुछ और पुट करना पड़ेगा, एंड दैट इज, यहाँ पे मैं लिखता हूं, तो यहाँ पे मैं 1 - x को बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा में पुट करता हूं। साइन स्क्वायर थीटा मैंने जैसे पुट कर लिया, तुरंत देखो कुछ बना कि नहीं। अच्छा, रूट x क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अच्छा चलो और कुछ देखते हैं करके, इसको dx कर लो तो यहाँ पे आ जाएगा, इसका dx करोगे तो साइन 2 थीटा d थीटा, ये आ जाएगा क्या? ओके, ये आ गया। यहाँ पे स्क्वायर कर लिया, ओके, तो कॉस थीटा आ जाएगा,
साइन थीटा। हाँ भैया, तो हो गया ना सिंप्लीफाइड। अच्छा देखो, तो मैं इसको मैं केवल कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं लिख क्या सकता हूं, देखना ध्यान से। अब यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देन इट विल बिकम कॉस थीटा। ओके, ये हाफ को बाहर निकाल दो, ठीक है, हाफ को बाहर निकाल दो। अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पे जो रूट एक्स था उसको मैं लिख सकता हूं साइन थीटा, ठीक है। dx को मैं लिख सकता हूं, dx को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 2 थीटा डी थीटा। अब ये हमारे पास इतना आ गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, वी हैव टू थिंक। ओके, तो हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अब ध्यान से देखोगे तो यहां पर साइन स्क्वायर कुछ थीटा बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। साइन स्क्वायर थीटा के लिए अब मैं जो cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, इससे यहाँ पर फार्मूला निकालोगे, यहाँ पर पुट करोगे, उसके बाद में सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो करवा ही देता हूं। ओके, तो यहाँ पे देखो cos कैंसिल हो जाएगा ना, cos कैंसिल हो गया। यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 2 भी बाहर निकालोगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, केवल ये बचेगा। इसको यहां से पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये यहां से आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2, ये आ गया माइनस, ये बेसिकली इंटीग्रेशन हमारा बचा हुआ है। आई थिंक इसको तो बच्चा कर सकता है, आई थिंक इसको बच्चा कर सकता है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे इसका आंसर लिखता हूँ, x माइनस 4/पाई साइन इनवर्स x, यहाँ पर x और क्या आने वाला है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पर माइनस का है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, इसका करोगे तो 1/2x, इसका करोगे तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, ये प्लस का हो जाएगा ना। cos 2 थीटा है तो इसका इंटीग्रेशन होता है sin 2 थीटा अपॉन 2 थीटा। हमने ये कुछ पुट किया था ना, तो साइन बेसिकली यहाँ पर देखोगे ध्यान से, तो थीटा हमें पता होना चाहिए, थीटा कितना आ रहा है, साइन इनवर्स रूट एक्स आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स रूट एक्स पुट करोगे, इसका स्क्वायर जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा x/2, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा इसके पास प्लस का x/2, ओके, और बस यही तो आएगा ना, प्लस c प्लस का c। तो बेसिकली हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। करना एक बार खुद से अच्छे से ट्राई करना, मैंने तुमको सॉल्विंग का तरीका बताया है, शायद रफ वर्क उतना रफ ही हो गया, बिल्कुल अच्छा नोट नहीं किया मैंने, लेकिन हाँ ये जो है ये इसका आंसर आएगा। और ध्यान रखना इस बात का कि मैंने स्टेप्स में तुमको सॉल्व करके बताया है, उन स्टेप्स को जरूर से एक बार रिवाइंड करके शायद देखना चाहे ना तो फिर से देख लेना, ठीक है, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और ओके, आ जाए ना नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। लास्ट 5th प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है ये तुम्हारी एक दिमाग खोलने वाली प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के काफी कॉन्सेप्ट लगे हैं, ट्रिग्नोमेट्री के भी काफी कॉन्सेप्ट लगे हैं, और बाय पार्ट्स का भी यूज हुआ है, और मैनिपुलेशन तो हुआ ही हुआ है, ठीक है। तो दिमाग खोलने वाली प्रॉब्लम्स जब करते हैं हम तो कुछ नई चीजें बढ़िया से कुछ सीखने को मिलती हैं, ठीक है, बहुत कुछ मिलता है वैसे। ओके, अब हम आते हैं बढ़िया सी 5th प्रॉब्लम पे। ओके, ओके माय डियर फ्रेंड्स, देन चलो अब हम आते हैं 5th प्रॉब्लम पे। वो क्या है, i इज इक्वल टू गिवन है e रेज टू द पावर 2x और साइन 3x dx। देख रहे हो ना कितना महान क्वेश्चन है। इसमें पता है ट्रिग्नोमेट्री का बढ़िया सा यूज किया गया है। साइन 3x का तुम्हें फार्मूला आना चाहिए, ठीक है। ओके, अब इन सब का यूज हुआ है, देख रहे हो ना, इसमें बाय पार्ट्स लगाओगे तो बेसिकली ये बहुत मस्त प्रॉब्लम है, अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है।
करने में इसको कुछ टाइम भी लगता है, 2-3-4 मिनट तो लग ही जाएगा। तो करते हैं हम लोग, है ना। ट्राई करना चाहो तो एक बार कर लो ट्राई, और फिर देखो इसका सॉल्यूशन। अच्छा देखो, इसमें तुम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन किसको लेट करोगे? हाँ, सेकंड फंक्शन मैं इसको लेट करूंगा, फर्स्ट फंक्शन मैं इसको लेट करूंगा, ठीक है। ओके, तो देखो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन को रोकोगे तो मतलब sin 3x रोक लिया और इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो e⁻²x अपॉन में 2 आ जाएगा। ओके, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो यहां पर आ जाएगा cos 3x और 3 आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो e⁻² अपॉन में 2, ये हमारा dx, ये आ जाएगा इतना। ओके, अब तो हम इतनी दूर तो आ गए हैं, लेकिन आगे की कहानी अभी बड़ी पेचीदी है, क्योंकि ऊपर देखा तो मैंने देखा कि e⁻²x sin 3x दिया है, यहाँ पे देखा तो cos 3x e⁻²x। मुसीबत तो कहीं से घटी ही नहीं, ये तो उतनी की उतनी ही बरकरार है ना। लेकिन कुछ नहीं, हमको इसमें बाय पार्ट्स फिर से लगाना पड़ेगा। सोच पा रहे हो ना? ओके तो यही चीजें हैं जो मैथमेटिक्स में दिमाग को बिल्डअप करती हैं। ओके, तो देखो ध्यान से, i इक्वल टू साइन, इसको मैं छोड़ ही देता हूं, इसको मैं अभी के लिए इतना छोड़ ही देता हूं। हम सॉल्व करेंगे इस वाले पार्ट को। ओके, हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कितना है, 3/2 अंडर रूट cos 3x e⁻²x dx, ये है। ओके, इसको सॉल्व करना है तो इसको मैं मानूंगा सेकेंड फंक्शन, इसको मैं मानूंगा फर्स्ट फंक्शन। ओके, फर्स्ट को रोको 3/2, इसको रोका मैंने तो कितना आ जाएगा, इसको जैसे मैंने रोका तो फिर आ जाएगा cos 3x, इसको इंटीग्रेट किया तो e⁻²x अपॉन में 2 माइनस का, उसके बाद देखो इंटीग्रेशन फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे माइनस का sin 3x अपॉन में नहीं मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा। तो मैं 3 और इसको माइनस को बाहर निकाल लेता हूं, ठीक है। इसको बाद में इंटीग्रेशन करना है तो e⁻²x अपॉन में 2 d(x). कितना प्यारा क्वेश्चन है, देखो आई हमारा फिर से आ गया है ना, आई हमारा फिर से आ गया। ओके, इस क्वेश्चन को मैं कहूंगा सभी स्टूडेंट, सभी एस्पिरेंट्स इसको जरूर ट्राई करें, है ना। काफी कमाल का क्वेश्चन है। अब देखना ध्यान से, अब देखोगे तो पाओगे कि यहां पे तुमको क्या मिलने वाला है। ओके, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं एक काम करता हूं कि मैं इसको पहले एक बार रिजॉल्व कर लें क्या। हाँ देखो ध्यान से, 3/2 इन ब्रैकेट cos 3x e⁻²x अपॉन 2, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3/2। ये क्या i लिखा हुआ है? हाँ, ये तो i लिखा हुआ है, तो हमें आगे कुछ सोचने की जरूरत नहीं, इसको मैंने i पुट कर दिया। ओके, i पुट कर दिया। अब मैं क्या इसी को पूरा लिख सकता हूँ, ये जो इतना गिवन है बेसिकली ये हमने निकाल लिया है, ये हमारा इतना आ गया, ठीक है। ओके, तो अब ध्यान से देखोगे तो i इक्वल टू साइन 3x e⁻²x अपॉन में 2 माइनस ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये पोर्शन आ गया तो मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई भी करवा दूंगा, तो यहां पर आ जाएगा 3/4 cos 3x e⁻²x, ठीक है। और यहाँ पे माइनस 9/4i, ये आ जाएगा इतना, 9/4i, ये इतना आ जाएगा। अब उसके बाद में मैं इस वाले को इधर भेज दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13/4, ये इतना आ जाएगा i। और इधर कितना बचा, साइन 3x e⁻²x माइनस 3/4 cos 3
cos 3x e रेज़ पावर 2x, ये इतना आ जाएगा। आई, अब आई हमें पता करना है ना, तो आई इज इक्वल टू ये इधर चला जाएगा 4/13 साइन 3x e रेज़ पावर 2x माइनस 3/4 cos 3x e रेज़ पावर 2x। बेसिकली ये हमारा इतना आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप समझ तो आपको आ ही गया होगा। टॉफी खा लो, एक टॉफी खा लो, है ना। ये क्या है, एक टॉफी है। ओके, चॉकलेट अभी मिलेगी भाई, चॉकलेट मिलेगी, वेट करो, है ना। तो ये हमारा बाई पार्ट्स अब समझ लो खत्म हो गया है। हमने बढ़िया प्रॉब्लम्स कर लिए, अच्छे प्रॉब्लम्स कर लिए, जिसमें डबल बाई पार्ट्स लगा, किसी में ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, है ना, अलजेब्रिक, इनके बढ़िया से यूज मिले देखने को। इंटीग्रेशन में हमको सबका यूज करने को मिलता है, सभी फंक्शंस, है ना। ओके, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एंड दैट टॉपिक इज बेसिकली हम कुछ क्वेश्चन जेई में पूछे गए हैं जो बिल्कुल फार्मूला बेस्ड थे। एक क्या कर सकते हो, एक झलक दिखी नहीं कि समझ में आ गया कि हाँ यहाँ पे ऐसा ही कुछ आएगा, है ना। मतलब कहने का सेंस ये है कि वो बिल्कुल डिट्टो उसी फार्मूले के ऊपर बेस्ड थे क्वेश्चंस, और वो फार्मूले पे पुट किए गए, फट से आंसर निकल के आ गया। हमको ये दुनिया भर का लगाना ही नहीं पड़ा उसमें, समझ रहे हो। तो वो 2 फार्मूले मैं लिखवाने जा रहा हूं, उसको ध्यान से नोट कर लेना और याद भी कर लेना, ठीक है। ओके, हर्ष प्रियम सर एक गाना गाते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा उस समय क्या गाते हैं। जाओ न छोड़ के जाओ न रे छोड़ के। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नोट करके डाल लो और प्रॉब्लम को चुटकियों में उड़ा दो, ठीक है। अब देखो, एक जो पहला हमारा एक फार्मूला है उसको ध्यान से देखोगे तो e रेज़ टू पावर ax, ठीक है, e रेज़ टू द पावर ax साइन bx dx, इसका फार्मूला क्या होता है भाई। बढ़िया सा प्रॉब्लम है, ध्यान से कर लो इसको। देखो, e रेज़ टू पावर ax a² प्लस b², ये आता है इन ब्रैकेट साइन bx माइनस, नहीं यार, a साइन bx माइनस b cos bx, यही होता है ना। हाँ भाई, यही होता है यार। ओके, तो इसको बढ़िया से याद कर डालो, इसको बढ़िया से याद कर लेना, क्योंकि देखो भाई ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ सच्ची बात, क्योंकि एक ना एक शिफ्ट में इस पे क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है, प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। अभी प्रोबेबिलिटी भी करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन के बात करेंगे, ठीक है। बाल बढ़िया नहीं लग रहे हैं क्या? थोड़ा सा हैंडसम कम देख रहा हूं मैं आजकल, चलो कोई बात नहीं। ओके, देखो ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम हो गया। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड वाला फार्मूला क्या है, अगर मान लो यहीं पर e रेज़ टू पावर ax cos bx dx हो जाता, तो इसका क्या होता, कुछ नहीं यार, e रेज़ टू द पावर ax अपॉन a² प्लस b², ये तो सेम ही रहता। इसमें चेंज देखो कहां पर आता है, इसमें चेंज एक आता है, वो कहां पर आता है, इसमें पता है, साइन को मैं कॉस कर देता हूं, a cos bx, ये आ जाता है, ठीक है, ये इतना आ जाता है, और यहां पर माइनस की जगह पर प्लस आ जाता है, और b साइन bx प्लस c, ये आता है भाई। ये 2 फार्मूले हैं, याद करना चाहो तो कर लो, क्योंकि क्वेश्चन आ गया तो बना ले जाओगे, नहीं तो तुम करते रहना इसको बाई पार्ट्स, बहुत लंबा जाएगा। वैसे कैसे करोगे, देखो ध्यान से, पता है ये a और b जो हैं ये कोई कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, कांस्टेंट है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर कैसे करोगे, e रेज़ टू द पावर ax है, ठीक है, तो इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो इसको सेकंड फंक्शन लेट कर लिया, इसको फर्स्ट फंक्शन लेट कर लिया, करोगे तो यहाँ पे इसको रोकोगे
इसको इंटीग्रेट करोगे, है ना, तो ये ऐसे ही करते 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 ये आ जाएगा तुम्हारा निकल करके। करना चाहना तो याद करना चाहना कर लेना, रिकमेंडेड है, याद कर लो, लेकिन इससे भी कर सकते हो, 2 मिनट टाइम खा जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा, बढ़िया से कुछ प्रॉब्लम्स के फार्मूले तुमको करवा देता हूँ, तो प्रॉब्लम आए वैसे ही कर लेना आराम से, ठीक है। इसे मिटा देता हूँ। जस्ट चिल माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन मैथमेटिक्स है ही चिल करने वाली। अब देखना ध्यान से, प्रॉब्लम फार्मूले, ओके, देखो ध्यान से, कुछ फार्मूले हैं मेरे पास, कुछ फार्मूले का पिटारा है मेरे पास, ओके। अब ध्यान से देखो, पहला फार्मूला जो है वो क्या है, वो जो पहला फार्मूला है बेसिकली dx a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। क्या कुछ तुम्हें दिख रहा है यार, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे ये होता है साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी का, ठीक है। मैं फार्मूले करके लिखवा रहा हूं, तो इन्हें बढ़िया से पढ़ लेना, रिवीजन में करवा रहा हूं बेसिकली, ओके। अब यहाँ पे इसका जो होता है वो बेसिकली हो जाता है ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली। इसी तरह से बढ़िया से कुछ बेहतरीन क्वालिटी के बहुत सारी चीजें हैं जो मैं तुमको यहाँ पर देने वाला हूँ, उसे तुम नोट करते चले जाना, ठीक है। ये समझ लो कि कुछ छोड़ने वाला नहीं हूं, ये समझ लो कि कुछ छूटेगा नहीं मेरे क्लासेस में। इतना ही सफिशिएंट है जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए। फिलहाल बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ तब भी मैंने कोशिश की है कि बढ़िया कंटेंट यहाँ पर ला सकूं, ओके। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका जो होता है फार्मूला 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। तुम एक बात ध्यान से देखना, ये बेसिकली एंटी डेरिवेटिव होता है, ठीक, एंटी डेरिवेटिव होता है। इसका डिफरेंशिएशन करोगे ये आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा, ओके। पांचवा फार्मूला, चौथा फार्मूला देखो ध्यान से, इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर पांचवा छठा लिखते हैं, ठीक है। चौथे पांचवा छठा, ओके। देखा, चौथे नंबर पे जो आता है उसको क्या कहते हैं, अगर मान लो कुछ ऐसा गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर अंडर रूट में, हाँ, तो ये क्या करोगे, ये बिल्कुल इसी तरह सॉरी जो लिखा होता है सेकंड नंबर पे उसके सिमिलर है, ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर dx, ओके। अब यही ऊपर चला जाता है तो यहाँ पर एक आगे का टर्म कुछ बढ़ जाता है, ठीक है, x/2 है ना करके, तो अभी करेंगे उसको भी। पांचवें नंबर पे मान लो कोई इंटीग्रेशन ऐसा गिवन है dx एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, यहाँ पर कुछ सेक का टर्म तुमको दिखाई दे रहा है, सेक का नहीं सॉरी, सेक का अगर रूट होता तो दिखाई देता, तो यहाँ पर आ जाएगा ln x प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 1/2a ln x माइनस a अपॉन एक्स प्लस a, ये मॉड के अंदर होता है, ठीक है, ये आ जाएगा। और मैं फार्मूला लिखवा देता हूँ छठे नंबर पे, जैसे फॉर एग्जांपल dx ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, तो फिर क्या हो जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आ जाता है, x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये आ जाएगा। क्या कहते हो, इन फार्मूले में कुछ दिक्कत है क्या? कुछ भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यार बहुत बार पढ़ चुके होगे आई थिंक, तो याद हो जाने चाहिए। याद कैसे करोगे, देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही मैंने लिखवाया इन एक्चुअल, बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिखवाया है, क्योंकि वो जो चीजें भूल जाते हैं बच्चे, जो चीजें भूल जाते हैं, जैसे ये फार्मूला है, इन फार्मूलों को याद नहीं रख पाते, लेकिन बहुत ईजी है यार। तुमको देखना है कि कोई जाना पहचाना सा फॉर्मेट मिल रहा है, tan इनवर्स एक्स का सेक का है ना, और साइन इनवर्स एक्स का, तो इस तरह के जब फॉर्मेट अगर तुम्हें मिल जाए तो आराम से उसको कर लेना। नहीं दिख रहा है वो कोई फॉर्मेट, जैसे ये गिवन है, तुमको ये दिख ही नहीं रहा ये है ना, तो जब दिख नहीं रहा तो फिर आप क्या करोगे, क्या ही करोगे, तो फिर सोचना पड़ेगा कि इन सब में कौन सा फॉर्मेट हो सकता है, ओके। तो कुछ अपने हिसाब से इसको याद कर सकते हो, जैसे मान लो एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जब एक्स स्क्वायर माइनस का है तो यहाँ पर प्लस आता है, जब यहाँ पर माइनस का
यहाँ पर प्लस का गिवन होता है तो यहाँ पे माइनस आ जाता है। कुछ अपने हिसाब से याद कर सकते हो, मैं इसके लिए ज़्यादा बता नहीं सकता, ठीक है। ओके, चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन जब करेंगे तो तभी क्वेश्चन बढ़िया से तैयार हो जाएगा। देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन करते हैं। इन्हीं फार्मूला जितने फार्मूला मैंने लिखवाए इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल dx अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर ये गिवन है। इसका अगर तुम्हें इंटीग्रेशन करना है, तो क्या करोगे? सिंपल सा है, वही फार्मूला मैंने देखा था, dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ गिवन था। तो यहाँ पर साइन का कुछ मुझे दिख रहा है, ठीक है। जैसे साइन का दिख रहा है तो यहाँ पर साइन इनवर्स x अपॉन 3 प्लस c, बस हो गया। समझ रहे हो ना, ये फार्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, इस तरह से कर सकते हो। नहीं तो क्या करोगे, नहीं तो कुछ बड़ी मुसीबत हो जाएगी, करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तुम x को पुट कर सकते हो साइन थीटा, सही बता रहा हूँ, साइन थीटा पुट करोगे ये आ जाएगा। इसको अब क्या करोगे देखना, अच्छा चलो करवा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, dx अंडर रूट 9 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 3 साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा, तो 9 यहाँ से कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे 1/3। अच्छा, इसको dx को भी तो कुछ लिखना पड़ेगा ना, तो dx को देखो ध्यान से, तो यहाँ पर dx इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा डी थीटा, ये आ जाएगा। dx को मैं यहाँ पर इतना लिख सकता हूँ 3 कॉस थीटा डी थीटा अपॉन में, अब इसको करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, 3 तो यहाँ से बाहर निकल गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर कॉस थीटा आ गया, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 1d थीटा बचा, ठीक है। इसको इंटीग्रेट किया तो यहाँ पर थीटा प्लस सी बच गया, ठीक है। अब थीटा देखो यहाँ पर क्या है, थीटा देखोगे तो यहाँ पर तुमको क्या मिलेगा, यहाँ से थीटा निकाल लो, थीटा हो जाएगा x अपॉन 3 और साइन इनवर्स, यह आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स x/3 प्लस सी। क्या तुमको यही वाला आंसर मिल गया? तो बस फार्मूले से इतना फर्क आता है, नहीं तो तुम सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो। ओके, देखो ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, और इसकी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसको करोगे तो कुछ बहुत सारी बेहतर चीजें सीखने को मिलने वाली हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर मान लो कुछ ऐसा गिवन हो, i इज इक्वल टू मान लो गिवन है dx अपॉन ऐसा कुछ गिवन है 9 माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, मान के चलो ऐसा कुछ गिवन हो तो क्या करेंगे हम? अब तो हम फंस गए, हमने तो यहाँ पर पढ़ा था साइन x आना चाहिए, कुछ भी है ना इस तरह से, लेकिन यहाँ पे तो 2x प्लस 3 है। अब क्या करोगे? कुछ नहीं करना यार, अगर x की टर्म पे ये है तो x की जगह पर इसको पुट कर सकते हो, है ना, यही करेंगे ना। अब देखो ध्यान से, ओके, तो यहाँ पर देखो इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो बेसिकली आ जाएगा साइन इनवर्स x बाई कितना आता था, x बाई a आता था, तो x आ जाएगा 2x प्लस 3 अपॉन में 3 आ जाएगा। उसके बाद में इसका भी इंटीग्रेशन होता था तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा बेसिकली। ओके, हाँ, तो ये फॉर्मेट तुमको मैं बताना चाह रहा था, उसको ध्यान रख लो। अगर मान लो कुछ ऐसा गिवन होता है, ये साइन के केस का मैं बता रहा हूँ, ठीक है, और सब में नहीं अप्लाई करना है। यहाँ पे ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं एक अच्छी सी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, उसके बाद में हम आएंगे क्लासिकल इंटीग्रेशन के ऊपर, ठीक है। बढ़िया सा टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, और क्या कह सकते हो, वो जो एक फॉर्मेट है वो फिक्स्ड फॉर्मेट है। वो कैसा फॉर्मेट है? फिक्स्ड फॉर्मेट, जैसे तुमको दिखाई देगा वैसे तुम उसको कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट। चलो हम एक और अच्छी सी प्रॉब्लम करेंगे, दैट इज द थर्ड अवर प्रॉब्लम वी विल डिस्कसिंग हियर। e raised to the power x dx अपॉन में
अंडर रूट ई रेज़ पावर 2x माइनस ई एक्स। ओके, ये गिवन है, मतलब ये इसको हमको सॉल्व करना है। तो क्या करोगे, क्या ही मैं यहाँ पर ई एक्स को टी लेट कर लूंगा, जैसे मैंने टी लेट किया तो ऊपर का तो हमारा ये सॉर्ट आउट हो गया और हमारा कुछ इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, वी हैव ए चैलेंज टू इंटीग्रेट दिस, क्योंकि हमने ऐसा देखा ना टी अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर माइनस टी गिवन। ओके, अब क्या करोगे भाई, कुछ दिख रहा है क्या, कुछ दिख रहा है तुम्हें? हाँ, मुझे एक चीज दिख रही है। जब ऐसा कुछ होता है तो उसको मुझे अगर से मैं ये तो हमारा क्वाड्रेटिक गिवन है ना, जैसे क्वाड्रेटिक देखा तो मैं इसको क्या करूंगा, होल स्क्वायर बनाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, होल स्क्वायर बनाने का प्रयास करूंगा। डी टी स्क्वायर माइनस टी ऐसा कुछ गिवन है तो मान लो 1 को 2b मान लो। ठीक है, a तो 1 हो जाएगा, तो यहां पर जब b क्या आ रहा है, b इक्वल टू हाफ आ जाएगा ना, तो यहाँ पे b का स्क्वायर करोगे तो बेसिकली तुमको यहाँ पर क्या दिख रहा है, जो मुझे दिख रहा है इसको मैं टी स्क्वायर माइनस टी और प्लस का 1/4 माइनस का 1/4 ऐसा कुछ मैं लिख सकता हूँ क्या भाई, ऐसा कुछ मैं लिख सकता हूँ क्या? हाँ, लिख सकता हूँ यार। तो यहाँ पर एक होल स्क्वायर तैयार हो गया, यहाँ पर होल स्क्वायर t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर ये बन गया, माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर ये भी बन गया। अभी तो एक फॉर्मेट देख रहा है मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, ln वाला है ना, ln वाला। अब यहाँ पर लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूं तो यहाँ पर आ जाएगा बेसिकली ln x। देखो मैं लिख रहा हूं, फार्मूला लिख देता हूं पहले। ln x क्या होता था, हाँ, इसका बेसिकली जो फार्मूला होता था वो होता था 1/2a। देखो 1/2a, ए की जगह पर यहाँ पर हाफ आ जाएगा तो मतलब 1/2 पुट कर दिया। ओके, ln x आता था तो x क्या है, t माइनस 1/2 x, उसके बाद में माइनस आएगा या प्लस आएगा ये डिसाइड करता था, तो माइनस। अब यहाँ पे रूट ये पूरा आ जाता था ना, यही आ जाता था। अरे नहीं भाई, ये कैसे आता था, ये कहाँ आता था? अरे नहीं भैया, हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं विचार के? अच्छा, यहाँ पे रूट भी तो है, हमने एक चीज नहीं फोकस की, रूट भी है, ध्यान से देखो। तो जो मैं लगा रहा था वो गलत था शायद, हाँ ये सही है। तो यहाँ पर x माइनस का आ जाएगा और उसके बाद में आ जाएगा हमारे पास माइनस का, उसके बाद में आ जाएगा रूट x, यही आ जाता था सेम बस, है ना, इसमें कुछ चेंज ही नहीं। तो मैं इस वाले को लिख दूं टी स्क्वायर माइनस का टी, ये आ जाएगा। ओके, अब टी की वैल्यू तुम ई रेस्ट पावर एक्स पुट कर दो, जो हमारा आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो पुट कर देता हूँ, तो ये बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ln e रेस्ट पावर एक्स माइनस 1/2 माइनस, यहाँ पे इसको क्या पुट करोगे, e रेस्ट पावर 2x माइनस e रेस्ट पावर x इन अंडर रूट। ये हमारा बेसिकली आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये हमारे बेसिकली कुछ अच्छे से फार्मूले थे, स्टैंडर्ड केसेस थे जिनको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आ रहे हैं क्लासिकल इंटीग्रेशन पे। ठीक है, क्लासिकल इंटीग्रेशन का भी कुछ फॉर्मेट होते हैं, है ना, e रेस्ट टू द पावर x इन ब्रैकेट fx प्लस f डैश x dx, है ना, ये एक फॉर्मेट है। ऐसा कुछ दिख जाता है, ऐसा कुछ हम बना पाते हैं, मैनिपुलेशन इसमें ज्यादा काम आता है। ठीक है, ऐसा कुछ कर पाए तो फिर हमारा डायरेक्ट ई रेस्ट पावर एक्स एफ एक्स आंसर आ जाता है फट से। ओके, सो गाइज, मैनिपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, पूरी मैथमेटिक्स में। ओके, तो ये सब सीखना पड़ेगा, आदत बनानी पड़ेगी। यू हैव टू डेवलप योर माइंड इन सच ए वे दैट यू कैन मैनिपुलेट एनीथिंग इन ए वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम। सो अंडरस्टैंडिंग ना। तो मैनिपुलेशन के लिए मैं तुमको क्या बताऊं, मैं एक सीरीज लॉन्च करूंगा अबाउट
4 o'clock सीरीज। ओके, मतलब सुबह मॉर्निंग के 4 o'clock की सीरीज लॉन्च करूंगा। दिन तुम्हारा मस्त हो जाएगा। 10-15 मिनट हम डिस्कस करेंगे और नए नए वेरिएशन को देखेंगे। तो हमारा देखना 1-2 महीने सीरीज चलेगी तो तुम्हारा दिमाग पोस्ट हो जाएगा और तुम्हारी जागने की हैबिट बन जाएगी, एडवांस की प्रिपरेशन पोस्ट हो जाएगी। ओके, हम ट्राई करेंगे कि इस सीरीज को हम लॉन्च कर पाए। ओके, ठीक है। हमारा कैमरा थोड़ा अच्छा नहीं काम करता, नहीं तो मैं अभी लॉन्च कर देता, लेकिन चलो कर देंगे यार, डोंट वरी, मतलब करेंगे। मैं चाहता हूं कि मैं लॉन्च करूं ऐसा कुछ। यू कोऑपरेट विद अस, ओके, विद मी। ओके, चलो अच्छा, क्लासिकल इंटीग्रेशन का एक फॉर्मेट कर लेते हैं। वीडियो लेक्चर आई थिंक काफी वास्ट हो गया है, 1 घंटे से ऊपर चली गई है। मुझे 1 घंटे के अप्रोक्स में वीडियो अपलोड करनी है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वाइंड अप भी करना पड़ेगा अभी क्लास। लेकिन अभी हमारे पास 1-2 लेक्चर और लगेंगे इंडेफिनिट पे, फिर डेफिनिट पे कम लगेंगे ना, ठीक है। तो करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7, टाइप 8 बहुत सारे टाइप्स हैं जिनका इंटीग्रेशन हमें, जैसे है ना पार्शियल फ्रैक्शन है ना, बहुत ज्यादा क्वाड्रेटिक 1 बाय क्वाड्रेटिक है ना, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, इस तरह के बहुत सारे फॉर्मेट मिलेंगे देखने को। तो हम उन सबको करेंगे, डोंट वरी गाइस। अभी हम क्लासिकल इंटीग्रेशन खत्म करके चैप्टर को, अभी लेक्चर को वाइंड अप करेंगे, लेकिन चैप्टर भी चलता रहेगा, डोंट वरी। अगले नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आ जाएगा, शायद कल ही कर दूं मैं। कभी कभी क्या होता है कि डेटा प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाते हैं, लेकिन चिंता का विषय नहीं है, हम करेंगे जरूर। ओके, सो गाइज, अब हम यहाँ पर आते हैं क्लासिकल इंटीग्रेशन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं हम क्लासिकल इंटीग्रेशन के ऊपर। ओके, क्लासिकल इंटीग्रेशन। अब तुम्हें पता है ना, फर्स्ट फॉर्मेट पे आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें कभी ऐसा कुछ दिख जाए, e⁻x f(x) + f' dx, ये मान लो ऐसा कुछ गिवन है। जैसे मान लो ऐसा कुछ गिवन तुम्हें मिल जाए ना, इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो बेसिकली e⁻x f(x) + c ये होता है। बस हो गया, सिंपल। कितना इजी क्वेश्चन है, ये फॉर्मेट तुम्हें याद करना है ना। अब अच्छा, सेकंड फॉर्मेट क्या होता है? अच्छा, ये आता है कैसे, यू नो व्हाट, पार्शियल। अच्छा, ये तुमको दिख रहा है ना, ये कैसे आता है? ये आता है हमारा बाई पार्ट से आएगा। इसको तुम सेकंड फंक्शन ऐड करोगे, इसको फर्स्ट फंक्शन ऐड कर लोगे, इसको रोकोगे, इसको है ना, तो इस तरह से करोगे, ये तुम्हारा आ जाएगा। चाहो तो करके ट्राई कर लेना, आ ही जाएगा, बहुत ईजी होता है। मैं चाहता हूँ करवाऊं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सो मैं करवा नहीं रहा, फॉर्मेट बता रहा हूँ केवल, ठीक है। सेकंड वाला देखो। अच्छा, सेकंड वाला क्या है? अगर मान लो इंटीग्रेशन ऑफ कुछ ऐसा गिवन है, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ f(x) + x f'(x), ये कुछ गिवन है, ठीक है, ऐसा कुछ गिवन है। तो इसका भी इंटीग्रेशन x f(x) + c आ जाता है। ये सब बाई पार्ट से निकले हुए हैं, ठीक है, बाई पार्ट से आए हैं। तो अगर तुम्हें कुछ ऐसा याद है तो ये रिजल्ट्स हैं, बेसिकली ये रिजल्ट्स हैं, इनको याद करोगे तो फायदा मिल जाएगा जेईई मेंस में। दिख गया, फट से पुट किया, आंसर देखा, मार्क कर दिया, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर सॉल्व करोगे तो टाइम 1-2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट लग जाएगा। ओके, तो इसके बढ़िया से क्वेश्चन है, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन टाइम की कुछ कमी है ऐसी कि मैं करवा नहीं पा रहा हूं। लेकिन तुमको बता दूं, मैंने क्लासिकल इंटीग्रेशन का ऑलरेडी क्वेश्चन अपने चैनल पे डाल के रखा है, आप जाकर के देख लेना, उसके प्रॉब्लम्स तुमको वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। मैंने एक अच्छा सा प्रॉब्लम क्लासिकल इंटीग्रेशन इसी फॉर्मेट पे करके दिया है, ठीक है, तो वो अलग से तुम देख लेना। मैं अभी क्या करूंगा, इसका जो थर्ड एक रिजल्ट है वो मैं लिख देता हूं, ताकि उसको भी देख लो और हम इसको वाइंड अप कर सकें। ओके, चलो इसको मिटा देता हूं। अब यहां पर आता है थर्ड, हमारा जो हमारा थर्ड है, थर्ड रिजल्ट, ठीक है। तो थर्ड रिजल्ट क्या कहता है? थर्ड रिजल्ट हमारा ये कहता है, अगर मान लो e⁻x f(x) - f'(x) ऐसा कुछ गिवन है, ठीक है,
ऐसा कुछ गिवन है, ये dx, इसको मिटा देता हूं, ठीक है, कुछ ऐसा मान लो गिवन है। तो अभी देखा ना तुमने, जो पहले के मैंने फॉर्मेट्स लिए उसमें यहाँ पर प्लस था, यहाँ पे प्लस था, एक में यहाँ पर ये तो था ही नहीं, यहाँ पर x f डैश x था, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा गिवन है e रेज़ पावर x इन ब्रैकेट fx माइनस f डैश x dx, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, बेसिकली ये जो हमारा है ना, ये एज इट इज जो हमारा होता है ये आ जाता है। तो बेसिकली इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो पता है क्या निकल के आता है, वो बहुत सिंपल निकल के आता है भैया। इसका इंटीग्रेशन तो पता है, e रेज़ टू द पावर x f ऑफ x माइनस f डैश x, ठीक है, ऐसे ही नोट कर लो, प्लस c, यही आ जाता है भाई, जो था वही आ गया। जैसे e रेज़ टू द पावर x का e रेज़ टू द पावर x आता है, उसी तरह से ही आ जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, ठीक है। ये याद करना, मतलब इनको प्रैक्टिस करना, कभी भूलना नहीं, मतलब भूलना नहीं, ठीक है। इन सबको याद करके रखो, मतलब लर्न कर लो, ठीक है। तो ये इनके रिजल्ट यूज कर पाओगे, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए मैंने इनको नोट करवा दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, टाइप 1 टाइप 2 स्टार्ट हो जाएगा, फिर हमारा वही क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक है ना। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हमको करनी है अभी। शायद एक लेक्चर लगे या फिर 2 भी लग सकते हैं, क्योंकि बहुत वेरिएशंस हैं। तो अभी रिडक्शन फार्मूला बाकी है, पार्शियल फ्रैक्शंस है ना, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें बाकी हैं। लेकिन डोंट वरी गाइस, मैं तुमको बता दूं, इसी छोटे से बोर्ड पे, अपने छोटे से बोर्ड पे हम सब कुछ कर डालेंगे, इंटीग्रेशन नहीं छूटेगा। मतलब कैलकुलस का पूरा पार्ट करने की जिम्मेदारी इस बोर्ड पे है हमारी, ठीक है, हम करवाएंगे। तो ये खत्म हो जाए, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म होगा, उसके बाद में डिफरेंशियल आएगा अपना, फिर एरिया अंडर द कर्व, एओडी भी कहीं पर पुट करेंगे, एओडी कर लेंगे, हमारा पूरा कैलकुलस खत्म हो जाएगा। ओके, उसके बाद में देखेंगे कुछ ना कुछ अच्छा सा करते ही रहेंगे, ये बोर्ड खाली थोड़ी ना रहेगा, कुछ ना कुछ होता रहेगा। अभी तो फिलहाल कैलकुलस पूरा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में सोचेंगे कि क्या करना है। लेकिन हाँ, एक चीज मैंने सोची है, वो करवा दूंगा तुम्हें। 4 बजे को उठने का जो जिम्मा मैं लूंगा, 4 बजे तुमको उठा दूंगा, आ जाना सुबह सुबह क्लास देखने के लिए और दिन की अच्छी शुरुआत करने के लिए। ओके, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, है ना भाई। देखो, वीडियो बनाता हूँ तुम्हारे लिए बनाता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कैसी वीडियो है ये जरूर बता के जाना, ठीक है। अभी तो मैं सीख रहा हूँ, अभी सीख रहे हो, हम सब एक जैसे हैं ना। ओके, ऑल द बेस्ट। अपने भाई का वीडियो लाइक जरूर करना, सौरभ भैया को लाइक करना। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।